हेलो डी स्टूडेंट, सभी बच्चों को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TKG 12 पर सभी का स्वागत है। आपका जो संस्कृत का पेपर है, संस्कृत के पेपर से पहले आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में से आपको बहुत सारा क्वेश्चन में मतलब पेपर में आने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख के जाइए। पूरा वीडियो ज़रूर सभी बच्चे देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में से आपका कम से कम 10 नंबर का पेपर में आ सकता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और जितने क्वेश्चन मैं बता रहा, ठीक है ना, तो उसको बिल्कुल आंसर को अच्छे से याद कर लीजिए। तो जो पहला आपका क्वेश्चन है उसमें क्या आना है, प्रत्यय विशेषणम या विशेष्यम में से क्या दिया है गया है, उचित विकल्प चित्वा लिखित, मतलब सही जो विकल्प है, सही वाला आंसर है उसको लिखिए। लेकिन आपको इसको ये मान के चलना है कि जरूरी नहीं कि जी उचित विकल्प में ही आया है, ठीक है ना। आपका जी आमना में आ सकता है, जोड़ियों में आ सकता है, ठीक है ना, एक वाक्य में आ सकता है। तो आपको सीधा इसका आंसर याद करते जाना है, तो आपको जी दूसरी जगह भी काम आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एक बार पेपर से पहले, क्योंकि इसमें से बहुत नंबर का आना है। पूरा वीडियो बिल्कुल देख के जाइए आप, तो आपसे बहुत नंबर का बन जाएगा। सबसे पहले है आपका हसन में प्रत्यय बताना है कौन सा, तो जिसके लास्ट में ना रहता है उसमें श्रुत प्रत्यय रहता है, ठीक है ना। जिसकी रात में त्वा पठत्वा रहता है तो कितवा आता है उसमें, ठीक है ना, उसमें क्या है, कितवा है। अब जे आपसे और कहीं भी पूछ सकता है कि पठत्वा का क्या कीजिए, प्रत्यय बताइए। एक वाक्य में पूछ सकता है, जोड़ियों में आ सकता है, आमना में आ सकता है, तो आपको बिल्कुल रट लेना है इसका। बिहाय जिसकी लास्ट में या रहता है, लिप रहता है उसमें। पा तुम इतस्मनि पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपका तुमन रहेगा। बाला में हमेशा टाप रहता है, ठीक है। जिसके लास्ट में वान रहता है, वान, उसमें कृतवतु रहता है। प्रिय पुत्र आसित इतस्नि पदे विशेषण पद, इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो प्रिय, इसमें प्रिय है ना। मध्यमा अगुड़ोली इतस्नि पदे विशेषण पद आस्ति, तो इसमें मध्यमा है, ठीक है ना। सीता पतिव्रता पत्नी आसित, इसमें विशेषण बताना, तो इसमें क्या है, पतिव्रता है। चक्षुषी भास्करे तातो तिष्णि पदे विशेषण पद अस्ति, तो इसमें आपका चक्षुषी है। मति माननीय शुभम इतस्य पदे विशेषण पदम, इसमें भी विशेषण निकालना है। इसमें क्या है, मति माननीय, इनको बिल्कुल अच्छे से आपको करना है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आप और भी क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपका पेपर आना है। ग्रामर में से आपका लगभग 40 नंबर का आना है, ठीक है ना। तो ग्रामर पर आप ज़्यादा फोकस करके जाइए। रूप प्रसिद्ध ना इतस्नि पदे विशेष्य इसमें बताना है, तो इसमें रूप है। जीमुत वाहन दानवीर राजा आसित, इसमें भी विशेष्य बताना है, तो इसमें आपका क्या है, जीमुत वाहन है। हितेश भी मंत्री भी इतस्य पदे विशेष्य, तो इसमें मंत्री भी है। अहम दीर्घम कथाम पठामी इतस्नि वाक्य विशेष से, इसमें भी विशेष से बताना है आपको, इसमें दीर्घामी है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग को रट लीजिए अच्छे से और समझ के जाइए। इसके बाद आपका ये आंसर दिए गए हैं इनके, ठीक है ना। यदि आपसे कोई समझ नहीं आया, छूट गया है, तो आप यहाँ से आंसर इनके देख सकते हैं, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15 दिए गए हैं, तो 15 के आपके आंसर दिए गए। इसी प्रकार के आपके पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद रिक्त स्थान आपका आएगा, पर्यायवाची शब्दों में से आ सकता है, ठीक है ना, विलोम शब्दों में से आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, लेकिन आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द बिल्कुल याद करना ही है। तो धेनु का यहाँ बताना है, धेनु का क्या है, गावा है, ठीक है ना। रात्रि का निशा है। विमुच्य का क्या है, परित्याज्य है। इंद्र का क्या है, सक्रा है। शरीर का पर्याय क्या है, गत्रा है। भानु का सूर्या है। वनम का क्या है, काननम। विजय का यहाँ विलोम बताना है, तो पराजय अपकार का उपकार हो जाएगा, विलोम शब्द है इसमें, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा,
प्रकाश आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आचार्य कम अनुशासित, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अंतेवासिन्यम, ठीक है ना। स्वजनकुत्थ प्रहरति, तो इसमें हृदय। लोहितुला पाठा अस्ति, तो इसमें पंचरात्रम, इसमें आपका बड़ी पुत्र नाम किम, तो इसमें जीर्धनु, ठीक है ना। का प्रिय अपी व्याज्यम, तो इसमें क्या हो जाएगा दुष्टा हो जाएगा। तो इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके आना है, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएं। इसके बाद जोड़ियाँ, ठीक है ना। तो जोड़ियाँ आप देख लीजिए और मिला लीजिए। रामस का क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, षष्ठी हो जाएगा। नीचे आपको दी गई है तो आप मिला लीजिए। रामस का क्या है, षष्ठी एक वचनम। फलानाम का षष्ठी बहुवचनम। लताओं का चतुर्थ एक वचनम। इनको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है ना। तो जितनी आपकी यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई हैं इनको सबको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है। सीधा उसके सामने वाले आंसर देख लीजिए और बिल्कुल याद कर लीजिए। इसके बाद संधि धातु और संधि में से एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, लेकिन जी आपके एक वाक्य में भी आ सकते हैं, बहुविकल्प में भी आ सकते हैं, नामा में भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। आप इनको अच्छे से कर लीजिए और नीचे उनके आंसर दिए गए हैं, देखो 15 दिए गए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर नीचे आप उनके आंसर देख लेना। वीडियो को रोक के आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आम और ना, तो आम और ना को आप देख लीजिए, ठीक है ना। पूरे के पूरे आपके दिए गए हैं यहाँ पर, पहला दूसरा तीसरा इसमें क्या है ना है, ठीक है ना। बाकी का चौथा आम है, पांचवा ना है, छठवां आम है, सातवां आम है, आठवां आम है, नौवां ना है, 10वां आम है, 11वां ना है, 12वां आम है, 13वां 14 15 15 तक, फिर बाकी के 12 से 15 तक क्या है आम है। तो इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसी टाइप से आपके आना है और इसी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। जो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए थे, वर्ड परिचय में से भी आपके आते हैं, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके यहाँ पर आपके आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए। इसके साथ ही आप ध्यान से सुनिए, आप निबंध अच्छे से कर जाइए, संस्कृत भाषा का, अस्माकं देशः का, कालिदास का, अवकाश की आप एप्लीकेशन अच्छे से याद कर जाइए, 2 श्लोक याद करके जाइए, क्वेश्चन जितने बताए हैं वो करके जाइए। बाकी के आपका एक गद्यांश, एक पद्यांश, एक नाट्यांश आपका उसी में से आता है, पेपर के मतलब बुक के अंदर से ही आता है, तो आप उसको आसानी से ढूंढ लोगे। एक अपठित गद्यांश बाहर से आता है तो आप उसको भी आराम से कर लोगे, ठीक है ना। मतलब पूरा का पूरा पेपर आपका संस्कृत का बहुत ही सरल आता है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी का जो अधिकांश आपका पार्ट आएगा वो ग्रामर में से आएगा, संधि समास, शब्द रूप, धातु रूप, लकार हो गए आपके, ठीक है ना, शब्द रूप हो गए, और आपके अव्यय हो गए, प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, इनमें से बहुत ज़्यादा आता है। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से इनके ऑब्जेक्टिव करके जाइए, क्योंकि इन्हीं में से आपका बहुत सारा आने वाला है। और बाकी क्या बहुत सारी चीज़ें मैंने 10वीं के बच्चों के लिए बनाई थी, तो वहाँ से भी आपका आना है। मैंने वीडियो ग्रुप में भी डाल दिए हैं, जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो वो वहाँ से देख सकते हैं। तो आप इतना करके जाइए। बाकी का पेपर के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है ना। इसके बाद फिर अपन विज्ञान की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सभी को।